मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीएसपी ने गुलशन देव साक्य को मैदान में उतारा है और बीएसपी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो साक्य समाज है मैनपुरी का वो गुलशन के साथ है, यानी बीएसपी के साथ है। लेकिन हम इसी बात को जानने के लिए ये नगला संभू गांव पहुंचे हैं जो मैनपुरी लोकसभा में आता है और हम उनसे जाना है और उनसे उनके मन की बात जानने का प्रयास किया है। उन सभी साक्य समाज के लोगों का कहना है कि बीएसपी को इस बार हम लोग साथ नहीं हैं, हम साथ देंगे समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जयवीर सिंह को हम जानते नहीं, वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। तो इस तरीके की बात साक्य समाज की तरफ से निकल के आ रही है, जो हमने लोगों से बात करी है। और विस्तार से जानने के लिए आप देखिए पूरी रिपोर्ट। मैनपुरी में चुनावी सफर जारी है। हम इस समय आ गए हैं साक्य बाहुल इलाके में, जहां लोगों से जानेंगे कि उनका रुख इस बार क्या है, उनके मन में इस बार क्या है, क्योंकि मैनपुरी में इस बार बसपा ने साक्य उम्मीदवार दिया है, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव हैं, तो बीजेपी की मंत्री जयवीर सिंह हैं। आप लोगों का स्वागत है लोकमत में। इस बार का माहौल क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव का? यहाँ तो साइकिल ही चलेगी। हमारे इस मोहल्ले में साइकिल ही चलती है, अधिकांशतर साइकिल ही चलती है और साइकिल ही चलेगी। साइकिल को ही जिताया है हर बार और साइकिल को ही जिताएगी। अच्छा, ऐसा क्या खास है साइकिल में? सपा से मुझे पहले से बहुत शुरुआत से ही लगा हुआ है और भाजपा से मुझे बहुत शुरुआत से ही नफरत रही है, क्योंकि इन्होंने किसानों को दिया कुछ नहीं सिवाय धोखा के अलावा। इसलिए मैं हमेशा सपा को ही वोट देता आया हूँ। जब से मैं वोट डालने लायक हुआ तब से सपा को। बीएसपी ने साक्य समाज से एक उम्मीदवार उतारा है, तो उसको, क्योंकि आपकी बिरादरी का आदमी है। बिरादरी कुछ नहीं इसमें चलती, वो तो अपना जहाँ से चलते आए वहीं चलेंगे। अच्छा, वोट सपा को जाएगा? सपा को ही जाएगा। चलिए और लोग कुछ जानते हैं। क्या भैया, क्या माहौल है? ये समाजवादी पार्टी का ही माहौल है। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। क्या नाम लिखते हैं आप? अरविंद साक। हाँ। अच्छा, तो क्या ऐसा समाजवादी पार्टी में है जो सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी सभी के हित में काम करती है। जिला मैनपुरी सब कुछ किया है और अभी जयवीर सिंह ठाकुर साहब खड़े हुए, अगर साक खड़ा होता है तो ठाकुर समाज नहीं देता वोट, तो हम क्यों देंगे फिर? अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा बिल्कुल है। अगर कोई साक्य समाज अगर यहाँ उम्मीदवार होता है तो कोई सवर्ण नहीं देता है। अच्छा, उसको सवर्ण वोट नहीं देता है? नहीं देता है। अच्छा, हाँ, तो क्यों दे देगा? साक क्या पागल है जो दे देगा? अच्छा, हाँ, जिसको हराएगा वो समाजवादी पार्टी हराएगी उनको। इसलिए साक्यों का सभी पूरे जिले का वोट डिंपल को जाएगा, समाजवादी पार्टी के लिए जाएगा। अच्छा, क्या 10 साल में सरकार से कुछ मिला है आप लोगों को? बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं मिला, कुछ भी। और जो कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम किया, बहुत सारा विकास किया। अरे वो तो पट्टियाँ लगवा देते हैं, उससे क्या काम कराए पे पट्टियाँ लगवा दी, नेपल लगाने से क्या काम हो गया? अच्छा, सिर्फ होर्डिंग बैनर आप बताएं? लगा दी, उससे क्या मतलब हो गया? विकास के नाम पे कुछ नहीं? कुछ नहीं। विकास नाम टोटल समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया है मैनपुरी के लिए किया है वो करेगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे नेताजी नहीं है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लगाओ वही है परिवार के लिए। बिल्कुल, वो तो फौती हो गई है। विरासत है तो डिंपल जी को विरासत मिल गई है नेताजी की। हाँ, नेताजी की वो हमेशा रहेगी, बरकरार रहेगी। जमीन जैसे इसकी नाम हो जाती है वैसा उसी की रहती है ना। आप बताइए, तो समझ लो उन्हीं के नाम रहेगी, वो कोई नहीं रोक पाएगा। जो नेताजी की विरासत है वो डिंपल के नाम हो गई है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि डिंपल के नाम कर दिया और वो हमेशा उनके नाम रहेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? क्या नाम है पहले आप बता दीजिए। मेरा रामदास नाम है। अच्छा, रामदास जी, क्या इस बार माहौल है और क्या आप लोग इस बार क्या रुख है आप लोगों का? समाजवादी का यहाँ माहौल है, डिंपल को ही सब वोट दे रहे। और अगर कोई साक्य आता है दूसरी पार्टी से भी आता है तो ये ठाकुर पंडित कभी वोट नहीं देते और उनकी कभी मीटिंग साक्य मोहल्ला में नहीं होने देते हैं। हाँ, होगी ठाकुर पंडित की यहाँ मीटिंग होती और तो हम लोगों को जो पूछेंगे नहीं तो हम उसे वोट क्यों देंगे? हमें तो समाजवादी से हम जुड़े रहे और उन्हीं को वोट देते, डिंपल को देंगे भाई। अच्छा, विकल्प कोई नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, दूसरा विकल्प कोई है? कोई है ही नहीं, किसी को नहीं देंगे। कोई साक्य दूसरी पार्टी से आता है वोट नहीं देंगे। बीएसपी का मतलब कोई नहीं है? हाँ, बीएसपी हो चाहे भाजपा हो, हमें तो डिंपल को देना केवल। और मैनपुरी में वो बाईपास खोदा पड़ा था, बन रहा था, और जैसी सरकार आई बाबा जी की तैसे वो वहीं का वहाँ पड़ा रखा और अभी डबल वो 4 लाइन नहीं हो पाया अभी तक। बिछवा तक होना था। ये बिछवा, ये करीमगंज बिछवा वाला रोड और वो वाला बाईपास मंडी वाला 4 लाइन नहीं हुआ जब सरकार आई जब से। अगर सपा सरकार होती तो ये सब 4 लाइन ये सब होती, सब हनुगढ़ अलीगंज तक ये सब बन चुकी होती है अभी तक।
अच्छा, बन के तैयार हो गया होता हाँ, बढ़िया रोड, सपा की जान में सब बढ़िया रोड हर जगह थी। आप देखिए गड्ढा मुक्त है, जाते हैं कहीं मोटरसाइकिल साली गिर जाती कहीं। तो बीजेपी तो करी बहुत विकास किया पूरे प्रदेश में। विकास तो साहब की वो देखने को सामने आया ना, सामने देखो रोड पे सारे गड्ढे हैं। हम तो अलीगंज तक गए तो गिर पड़े वहाँ, इतने गड्ढे, पता ही नहीं लगता कहाँ पे गड्ढा आ गया। अगर ये स्पीड में नहीं जाओ तो गिर जाओगे। ये तो कह रहे हैं कि गढ़ तोड़ देंगे इस बार मैनपुरी का भी। अरे टूटने वाला नहीं है यहाँ कभी भी, अच्छा, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। हाँ, क्या मैनपुरी में जैसे कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि नेताजी नहीं रहे अब तो कुछ उनका असर पड़ेगा, तो क्या इस बार कुछ? नहीं पड़ेगा, नेताजी के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बढ़ेगा और गया है। बीजेपी कह रही कि पिछली बार संपैती में डिम्पल जीती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, उनका गढ़ था, उनका रहेगा, हमेशा रहेगा, कोई हराने वाला नहीं उनको। ये कहा जा रहा है कि साग समाज बीएसपी ने उतार दिया है, तो इसलिए साग समाज पूरा वोट बीएसपी को जाएगा। करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो साग समाज किसके साथ इस बार? डिम्पल के साथ है, कोई और दूसरा विकल्प? कोई नहीं, न भाजपा न बसपा, कुछ नहीं, केवल डिम्पल जी को वोट मिलेगा और पूरा साग समाज का वोट मिलेगा। तो आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या हो? हमका बताएं। हम तो यही चाह रहे हैं बस हमारी डिम्पल भाभी जीते, अच्छा, और क्या। मिले हैं उनसे आप? मिलेंगे कल। अच्छा, वो आने वाली है। हाँ, कल आने वाली है।